नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग चाल से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। प्रश्न कहते हैं, एक मल्लाह 4.2/3 घंटे में 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खे करके आ सकता है और जा सकता है। यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी थी? एक मल्लाह है जो नाव खेता है, उसे मल्लाह कहते हैं। और वह मल्लाह जो है 7 किलोमीटर आ सकता है, जा सकता है नाव चला करके। कितना समय में? 4.2/3 घंटा में जा सकता है। और कहता पानी का जो स्पीड है, जो धारा है, पानी जो बह रहे फ्लो हो रहे हैं, वो 2 किलोमीटर पर घंटा रखता है पानी का। तो कह रहा है अगर बिना धारा वाली नदी में जहां पानी स्थिर है उसमें नाव चलेगा तो कितना स्पीड से चलेगा? शांत जल में नाव की चाल कहता है बताने के लिए। यह चाल से संबंधित है ना, फिजिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, बट ये द्विघात समीकरण में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि है ना, मान लेते हैं इसके लिए शांत जल में सॉल्यूशन शांत माना कि शांत को ही स्थिर कहते हैं, शांत को ही स्थिर कहते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। अब यहां से समय, पहले दूरी लिख देते हैं। दूरी तो दिया है, दूरी है 7 किलोमीटर और समय जो है वो 4.2/3 है। प्रश्न में हम लोग समय का उपयोग करते हैं। यहां से समय दे दिया है, दूरी दे दिया है ना। समय को समय के बराबर कर देंगे, समय को समय के बराबर। अब देखिए यहां पे दूरी टोटल है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और जा सकता है, आ सकता है, ये समझने वाली बात है। नाव खेकर जा आ सकता है। अगर जाएगा, पानी की धारा है। अगर शांत जल में x किलोमीटर पर घंटा है और जाएंगे, पानी की रफ्तार तो 2 किलोमीटर है, तो x में 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा धारा की दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में जब आएंगे तो 2 किलोमीटर कम हो जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा धारा। तो ये धारा की दिशा में जो होगा x + 2 किलोमीटर प्लस ये भी दूरी तो उतना ही है, ये x - 2 किलोमीटर। जैना आना दोनों मिला के न समय लगता है। ये जाने में है और ये आने में है, जाने में और आने में। ये दोनों मिला करके आपका जो समय लेता है वो
4.2/3 घंटा लेता है। 4.2/3 घंटा। अब यहां से आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे इस जगह पे हम लिख देते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में x 2 बढ़ेगा ना, तो x + 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - 2 किलोमीटर पर घंटा। डॉट डॉट मतलब वही है ना, डॉट डॉट माने वही। ये समझने के लिए, अगर आपको कभी परेशानी होगा समझने में, ये x + 2 कहां से आ गया भाई, x तो है मानल है, 2 कहां से आ गया, x - 2 कहां से, धारा के दिशा में, या अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं इसको। तो धारा की दिशा में x पहले से है, सवाल पढ़िएगा, 2 किलोमीटर तेज है बहाव पानी का, जुट गया। इधर से उल्टा आएगा तो विरोध करेगा, तो 2 किलोमीटर घट जाएगा। समय को हम समय के बराबर किए हैं। अब यहां से इसका LCM ले लेंगे, x + 2 × x - 2, x + 2 कैंसिल, 7 × x - 2 प्लस ये कैंसिल, तो 7 × x + 2, 4 तिया 12, 2 14/3। इसके बाद का सॉल्यूशन जो हम आपको इधर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। 7 × x, 7x - 7 दूनी 14 प्लस 7x प्लस 7 दूनी 14 बट्टे a + b, a + b × a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 14/3। एक लाइन और हम लोग लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। 7x प्लस में 14x, प्लस में 14 माइनस में 14, चला गया दुनिया को छोड़ करके 14, है ना। अब यहाँ पे बच क्या गया, तो x² - 4 = 14/3। कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें 14 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14x², कोना कोनी गुना करेंगे ना, माइनस 14 चौके 56 बराबर 14 तिया 42x हो जाएगा। तो यहां से 14x² - 42x - 56 = 0। अब यहां से 14 का 14 तिया 42 है, 14 चौके 56, 14 कॉमन हो रहा है जी, x² - 14 तिया 42 -14 चौके 56 = 0। 14 गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में, x² - 3x - 4 और 0 में 14 से भागा देंगे 0। तो आपको 4 का फैक्टर तोड़ के 3 पुराना है ना, 2 दूनी 4, 2 से लगा देंगे तो 1, 2 दूनी 4 में से 1 गले तो की बचले, 3 बचले। ठीक है। ई कंडीशन हम लोग सेम में सेम से बहुत कम जगह लगाते हैं, जब नहीं पुरता है ना तब सब जगह ऐसा नहीं। आप देखिए हम लोग यही छोड़ देते, 2 में 2 से तो लगाते नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो हमने यहाँ पर लगा दिया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 हो गया।
तो यहां देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4। हमको माइनस में लाना है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 4x माइनस में या प्लस एगो एक्स प्लस में -4 इज इक्वल 0। अब यहां से देखिए दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे दोनों जाति से तो x -4 बचेंगे। और ये तो भाई साहब क्या देगा, एक के सिवा कुछ नहीं दे सकता है ना। तो अब ये दोनों में से फिर कॉमन होगा, फिर दिखाई पड़ रहा है। अब यहां से x -4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। यहां तक अब आपका गुणनखंड हो गया, बराबर 0 है। तो चलिए हम यहां पे आ जाते हैं, है ना, यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं जगह का, आयदर कर देंगे, कोनो लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। आयदर दोनों को 0 के बराबर, x -4 इज इक्वल 0 और x + 1 इज इक्वल 0। तो जो माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, और जो प्लस उधर जाएंगे तो माइनस में। तो आपको हम क्या बताए थे, जो माइनस में मान होता असंभव हो जाता है, चाल माइनस में नहीं होता है, चाल माइनस में नहीं होता है। सम आदर मन 2 में से एक, कभी कभी या दोनों भी हो जाता है कंडीशन, तब लेके चलते हैं। तो x बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया। अतः स्थिर जल में, एक लेन भाषा लिख देंगे, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए, आपको इस तरह का सवाल का हल पाने के लिए आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। पहले ये बीच वाला आपको लिख लेना है, यहां तक आएंगे, फिर ये इनको लिखना है, ये हो जाएगा, तब यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। धन्यवाद।